रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर 25 का संबंध 18 दिया है, हमें उसी प्रकार यहाँ पर 37 का संबंध बताना है। ठीक है, ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि 25 का संबंध 18 कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 37 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 25 से कितना लिखा है, 18 लिखा है। यहाँ पर कितना माइनस करके लिखा है, तो यहाँ पर 25 में से 7 माइनस करके लिखा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, 37 में से भी -7 करके बताएंगे। ठीक है, तो 37 में से -7 करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास 30 ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया, 25 दिया है। अगर 25 के डिजिट को आपस में जोड़ देते तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 2 और 5 7 हो जाएंगे। ठीक है, और इसी 7 को अगर हम 25 में से घटा लेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर 18 बचेंगे। ठीक है, और 18 यहाँ पर दिया है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 37 की डिजिट को भी आपस में जोड़ लेंगे। तो 3 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 25 में से घटाया था, तो यहाँ पर भी हम 37 में से इस 10 को घटा लेंगे। ठीक है, तो 37 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 27। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 27 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर 3 पासे दिए, इसमें अक्षर बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहां पर कॉमन देखते हैं। ठीक है, अगर आपको 3 पासे देखने को मिले तो वहां पर भी आपको क्या करना है, कॉमन ही देखना है। लेकिन कॉमन देखने का भी एक तरीका होता है, जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट 2 पासों में कॉमन देखना है। अगर यहाँ पर आपको कॉमन नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड वाले पासे को छोड़ना है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट से यहाँ पर थर्ड वाले को देखना है। फिर भी आपको कॉमन नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, इससे फर्स्ट वाले को छोड़ लेना है, फिर आपको लास्ट में 2 को कॉमन देखना है। यहाँ पर आपको 100% कॉमन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, इन 2 पासों में कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें किसका पूछा है, बी का पूछा है। हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमें यहाँ पर ई और एफ कॉमन दोनों पासों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, ई और एफ। जब आपको पता है कॉमन डबल देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में जो बचे हुए लेटर या संख्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाए, जैसे बी का सी और सी का बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका विपरीत पूछा था, तो यहाँ पर हमें बी का विपरीत पूछा है, और बी का विपरीत यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। तो इसका सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर यूनानी दिया है, स्पेनिश दिया है और बंगाली दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूनानी का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, यूनानी का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है स्पेनिश। अब स्पेनिश का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहले आपने यूनानी का डायग्राम बनाया, क्या यूनानी और स्पेनिश का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर यूनानी और स्पेनिश का आपस में कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि यूनानी एक भाषा है, स्पेनिश भी एक भाषा है, कि दोनों की दोनों ये अलग अलग है, तो इनका आपस में संबंध नहीं है। तो यहाँ पर स्पेनिश का भी डायग्राम कैसा बनेगा, अलग बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है बंगाली। अब बंगाली का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहले आपने यूनानी और स्पेनिश का डायग्राम बनाया, क्या उनका बंगाली से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यूनानी और स्पेनिश का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनका बंगाली से भी कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर इसका भी डायग्राम बंगाली का भी कैसा बनेगा, इनसे अलग ही बनेगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है,
तो ये भी हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना कि क्या, देखिए जैसे यहाँ पर 3 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 18, 18 के बाद 90, 90 के बाद 630 और अगली संख्या कौन सी आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, श्रृंखला के पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे 3 से कितना लिखा है, 6 लिखा है। यहाँ पर 3 का कितना गुना किया, तो यहाँ पर 3 का 2 गुना करके लिखा है, यानी कि 3 दूना 6। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 6 के बाद कितना लिखा है, 18। 6 का यहाँ पर कितना गुना किया, तो यहाँ पर 6 3 18, यानी कि यहाँ पर 3 गुना किया। फिर यहाँ पर 18 से यहाँ पर 90 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना गुना हुआ, तो यहाँ पर 18 पंजे 90 कितना होता है, 18 पंजे 90, यानी यहाँ पर 5 गुना किया। फिर हम यहाँ पर 90 से 630 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना गुना किया, तो यहाँ पर देखिए 963, यानी कि यहाँ पर 7 गुना किया है। ठीक है, कितना किया है, तो यहाँ पर 7 गुना किया है। तो हम यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें पैटर्न को समझना। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 5 गुना, फिर 7 गुना। तो अगला किसके साथ गुना करेंगे, अगर हम यहाँ पर 9 के साथ गुना कर देंगे यानी हम यहाँ पर 9 के साथ गुना कर देंगे तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या का पैटर्न दिखाई होगा, यहाँ पर प्राइम नंबर का। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो अगला यहाँ पर क्या होगा, 11 गुना होगा। ठीक है, कितना होगा, 11 गुना। अब देखिए 0 तो पीछे होगा। ठीक है, उसके बाद 11 3 33 का 3 हासिल का 3 11 66 और 3 कितने होते हैं, 69 होते हैं। तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6930 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर श्रृंखला पैटर्न को समझना, फिर आपको यहाँ पर अगली संख्या को बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में PR05 को यहाँ पर OPQ15 लिखा है, ठीक उसी प्रकार OPO10 को यहाँ पर NNQ30 लिखा है, तो उसी प्रकार NZA3 को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग ये प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका कूट ये कैसे लिखा ये पता करना है, फिर आपको इसका कूट ये किससे लिखा ये पता करना है, दोनों की दोनों सेम तरीके से। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से इसका बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या भी दी है, तो हम यहाँ पर संख्या को सबसे पहले देख सकते हैं ताकि आसान हो जाए प्रश्न। अब देखिए जैसे यहाँ पर 5 से यहाँ पर क्या लिखा है, 15 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना 3 गुना किया है। फिर यहाँ पर 10 से कितना लिखा है, 30 लिखा है, तो यहाँ पर भी 3 गुना किया है। हम भी यहाँ पर पीछे वाली संख्या जो 3 थी इसका भी 3 गुना करेंगे तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में 9 नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, तो ये दोनों तो हमारे पास हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लेटर को देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर P से O को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या किया, एक किया। ठीक है, क्योंकि P से पहले O आता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर N से पहले क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे पहले वाले को, तो यहाँ पर भी O के पहले क्या N, यानी यहाँ पर भी -1 किया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो R के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, P लिखा है, मतलब यहाँ पर -2 किया है। तो हम भी क्या करेंगे, Z में -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x। फिर यहाँ पर देखिए p के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, n लिखा है, इसमें भी -2 किया है। फिर यहाँ पर o से देखेंगे q को, तो यहाँ पर o से q मतलब +2। फिर यहाँ पर o से यहाँ पर भी q मतलब यहाँ पर भी +2, तो हम भी यहाँ पर a में क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो a में +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, यानी MXC9, ये हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो MXC9 ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर a में दिया है, तो ऑप्शन नंबर a हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों यहाँ पर आप इसको संख्या कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप संख्या कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक